नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। केरला से बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रही है। डॉक्टर वंदना दास जो कि फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट थी, ये रात में ड्यूटी पे थी हॉस्पिटल में। उसी हॉस्पिटल में पुलिस वालों के द्वारा एक संदीप नाम के इंडिविजुअल को लेके आया गया। ये संदीप नाम का इंडिविजुअल पहले एक स्कूल टीचर हुआ करता था, बाद में इसको कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते स्कूल से इसको निकाला गया। ओवरऑल इसके अगेंस्ट डी एडिक्शन थेरेपी चल रही थी। इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने रात को पुलिस को कॉल किया, कॉल काट दिया, पुलिस ने इसको ट्रैक किया। कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसको मेंटल या सब्सटेंस अब्यूज की, लेके आया गया इसको हॉस्पिटल के अंदर डी एडिक्शन थेरेपी के लिए। इस हॉस्पिटल के अंदर जब इसका इलाज चल रहा था संदीप का, ये एकदम से पागल हो गया, अपना मेंटल बैलेंस खो दिया। जो भी हुआ और उसने सबके ऊपर यहां पे बेधड़क अटैक करना शुरू कर दिया और 4 पुलिस वालों को भी यहां पे चोट लगी। जो वंदना दास के ऊपर ये अटैक कर रहा था, वंदना दास के नेक में, हेड में, स्पाइन में, हर जगह पे चोट आई। कुछ लोगों ने रोकने की भी कोशिश की। तो इस पूरी झड़प में अगर आप देखो तो एक कैजुअलिटी बन गई यहां पे डॉक्टर वंदना दास। अ लॉस ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स। दोस्तों, एक एमबीबीएस डॉक्टर का लॉस बहुत बड़ा लॉस है सोसाइटी का। एक एमबीबीएस डॉक्टर की पढ़ाई में 5.5 साल लगते हैं मिनिमम। उसके बाद अगर इंटर्नशिप का टाइम अगर आप जोड़ दो और उसमें कुछ स्पेसिफिक पढ़ाई अगर किसी स्पेसिफिक फील्ड में डॉक्टर करने लगे, जो कि करते ही हैं स्पेशलाइजेशन के लिए, आराम से 7 से 9 साल की तो इन डॉक्टरों की पढ़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद इनको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते, अच्छा पैसा कमा लेते हैं डॉक्टर्स, उनको सोशल रिकॉग्निशन बहुत अच्छा मिलता है, एक नोबल प्रोफेशन है उनका, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेहनत भी होता है। और डॉक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिसोर्स है इस पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए, जो कि आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा अगर हमारी सोसाइटी को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी हुई तो या तो वो डॉक्टर होंगे या पुलिस वाले होंगे। तो यहाँ पे एक यंग रिसोर्स डॉक्टर वंदना दास, इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। और फिर सवाल आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि भैया डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए सरकार क्या कर रही है। केरला के अंदर जो डॉक्टर एसोसिएशन है वो सड़कों पर उतरा है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसको सपोर्ट कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि सरकार कर क्या रही है यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। डॉक्टर वंदना दास जी के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा, इस बात की क्या गारंटी है, खासकर तब जब अभी मार्च में ही एक ऐसा इवेंट और हुआ है केरला के अंदर ही। इस रिस्पेक्ट में जब प्रेशर पड़ा केरला की सरकार के ऊपर, तो केरला की सरकार ने बोला कि आप चिंता मत करिए, हम यहाँ पे एक्शंस ले रहे हैं। एक्शन क्या ले रहे हैं? तो केरला हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सन्स एंड हेल्थ केयर सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के अंदर अथॉरिटीज को और ताकत दी जाएगी, ताकि जो लोग हेल्थ केयर वर्कर्स और हॉस्पिटल्स की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करते हुए पाए जाते हैं उनको ज्यादा सजा दी जा सके। और इसके लिए जल्दी ही केरला के अंदर एक ऑर्डिनेंस पास किया जाएगा। लेकिन ये तो केरला स्पेसिफिक कानून हो गया दोस्तों। इस प्रकार की चीजें ऑल इंडिया में होती हैं। और अभी हुआ ये कि ये तो एक एमबीबीएस डॉक्टर थी प्रॉपर, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हो गई। बहुत सारे केसेस में तो हमारे देश के अलग अलग हॉस्पिटल्स में वार्ड बॉयज, नर्सेस के ऊपर भी इस प्रकार के अटैक्स होते होंगे, लेकिन वो जल्दी रिपोर्ट नहीं होते होंगे। तो सरकार क्या कर रही है बेसिकली यहां पे केंद्र के लेवल पे इस पर्टिकुलर चीज में क्या हो रहा है? तो यहां पे मैं आपको ध्यान लेके जाना चाहूंगा। फरवरी 2023 की न्यूज है। 0 आवर पे डिस्कशन चल रहा था लोकसभा के अंदर। अब सवाल उठता है कि 0 आवर क्या होता है? तो 0 आवर बेसिकली वो 1 घंटे का डिस्कशन होता है एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में, जहां पे एक ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है जिसका एडवांस नोटिस 10 दिन पहले नहीं दिया गया। हालांकि उस क्वेश्चन को पूछने से पहले स्पीकर या चेयरमैन को सुबह 10 बजे से पहले वो क्वेश्चन देना पड़ेगा। स्पीकर चेयरमैन चाहे तो मना भी कर सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल सुबह आप क्वेश्चन सबमिट करके एकदम से कुछ घंटों बाद उस क्वेश्चन को फ्लोर ऑफ द हाउस पे पूछ लो, यही अपने आप में बड़ी बात है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को उठाया था शशि थरूर साहब ने। शशि थरूर साहब ने बोला कि 2019 में केंद्र की सरकार एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन लेके आई थी जिसका नाम था हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल। तो बेसिकली हॉस्पिटल और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचाता है या ओवरऑल उसमें काम करने वाले हेल्थ केयर सर्विसेज के लोगों को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके लिए तगड़ी सजा होगी। पहली बात तो ये ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होंगे और कॉग्निजेबल होंगे। मतलब अगर आपने ये ऑफेंस किया तुरंत अरेस्ट हो जाओगे, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अरेस्ट वारंट की, और उसके बाद तुमको बेल भी नहीं मिलेगी, और सजा है 5 साल तक की। तो ये पर्टिकुलर बिल सरकार ने इंट्रोड्यूस किया। फिर 2019 की सरकार खत्म हो गई, इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया और नया बिल यहां पे नहीं लेके आया गया। तो अभी फरवरी 2023 में शशि थरूर साहब ने लोकसभा में इस पर्टिकुलर मुद्दे को उठाया कि भाई मैं हेल्थ मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार के एक लेजिस्लेशन की जरूरत है। जरूरत क्यों है? तो देखिए,
वैसे तो कोई प्रॉपर सेंट्रलाइज डाटा है नहीं, बट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आंकड़ा यह बोलता है कि हमारे देश के अंदर 75% डॉक्टर को अपनी सर्विस के समय पे किसी ना किसी फॉर्म का फिजिकल अब्यूज देखने को मिला है। तो इन डॉक्टर्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अमूमन दोस्तों जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, ज्यादातर लोग आपको लगेगा कि हम डॉक्टर्स की इज्जत ही करते हैं। आप किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जाओगे, वहां हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर, अब हॉस्पिटल में कौन इंसान जा रहा है, वो जो परेशान है, जिसको बीमारी है या उसका कोई फैमिली मेंबर, वहां पे उसको डॉक्टर एक भगवान की तरह ही नजर आता है। वो भगवान जो कि उस परेशानी को दूर कर सकता है, उसकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो लोग अमूमन डॉक्टर्स को इज्जत ही देते हैं। बट बहुत सारे केसेस में कुछ सिरफिरे लोग होते हैं जो डॉक्टर्स के साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ बदतमीजी भी करने लगते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी इंस्टेंसेस देखे गए कि किसी पर्टिकुलर केस में डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया लेकिन पेशेंट नहीं बचा, तो पेशेंट को अगर कुछ हो गया तो उसकी मृत्यु के बाद डॉक्टर से बदला निकाला जाता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज को रोकने के लिए, उसके ऊपर एक चेक लाने के लिए केंद्र की सरकार के लेवल पे डिमांड की जा रही है कि होलिस्टिक लेजिस्लेशन लेके आना चाहिए, कुछ उस प्रकार का जैसे 2019 में लाया गया था हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल, जो कि ओवरऑल हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पे या फिर ओवरऑल किसी हेल्थ केयर वर्कर को नुकसान पहुंचाने पे चीजों को सॉर्ट आउट कर सके, ओवरऑल उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके और जो लोग ये काम करें उनको तगड़ी सजा दी जा सके। अब अगर कोई मेंटली चैलेंज्ड है, ओवरऑल सब्सटेंस एब्यूज से गुजर रहा है, तो एक अलग बात हो जाती है। बट उस केस में अंदर भी इस प्रकार के बिलों में यह कंसीडरेशन किया जाएगा कि हॉस्पिटल के अंदर एक छोटी पुलिस की टुकड़ी तैनात की जाए जो इमरजेंसी के समय पे इस प्रकार की एक्टिविटीज को टैकल कर सके और जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो भी ओवरऑल यहाँ पे सेफ एंड सिक्योर फील कर सके। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये पर्टिकुलर टॉपिक आपकी यूपीएससी एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंस की आंसर राइटिंग में और इंटरव्यू में या ऐसे में इस प्रकार के टॉपिक्स को आप डिस्कस कर सकते हो या इनसे रिलेटेड इंस्टेंसेस को आंसर में लिख सकते हो। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल। और याद रखिएगा, सेंटर के केस में जो 2019 में बिल लाया गया था, हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल, इसको किसी पर्टिकुलर आंसर में आप कोट भी कर सकते हो और ये अपना सजेशन दे सकते हो कि इस प्रकार का एक नया बिल आने की जरूरत है। आपसे पूछा जाएगा ना एग्जाम में कि भाई इस हेल्थ केयर की फील्ड में आप क्या इंप्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, ऐसे में पूछा जा सकता है, GS3 मेंस पेपर में पूछा जा सकता है। तो वहां पे आप अपने प्रपोजल की तरह इस पर्टिकुलर पॉइंट को डाल सकते हो कुछ एक्स्ट्रा नंबर खींचने के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे यूजफुल जानने को मिला होगा। दोस्तों मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेज आपको वहां पे मिल जाएंगे आपकी पढ़ाई के लिए। यू कैन डेफिनेटली चेक आउट और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को।